हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। तो चलिए करते हैं एक लाइव मॉक टेस्ट इंग्लिश का सेक्शनल, और ये स्मार्ट किड़ा का मॉक टेस्ट नंबर 29 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना स्कोर आता है इंग्लिश सेक्शनल मॉक में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो 2 words बोल्ड 5 ऑप्शंस। रिप्लेसमेंट करना है। ओके, अगर रिप्लेसमेंट होगा तो करना है, अदरवाइज नो रिप्लेसमेंट करना है। So, as an initiative to sustain the 150th birth anniversary, तो sustain तो यहाँ पे नहीं आएगा, commemorate हो सकता है, spend नहीं आएगा। ये तो पहला तो बहुत ईजी है क्योंकि इसी से सारे एलिमिनेट हो रहे हैं, क्योंकि एनिवर्सरी को commemorate किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिव मार्केटिंग, एक्टिव सर्विलांस प्रोग्राम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। We have no intentions to harness the citizens with loosey fines, quoted the CM while commenting on the new Motor Vehicle Act 2019, excite crowd। द लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब है द एक्साइट तो नहीं होगा, राइट। यहाँ पे क्राउड क्या नाउन है, द लिखा हुआ है, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। द डेवलपमेंट क्राउड प्रीवैलेंट हो सकता है, एडजेक्टिव है। एडिशन नहीं आएगा क्योंकि ये नाउन है। या तो बी होगा या तो डी होगा, क्योंकि यही दोनों एडजेक्टिव, और ये तो वर्ब भी हो सकती है बट ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। एजिटेटेड, तो वी हैव नो इंटेंशंस टू हार्नेस सिटीजंस विद हेफ्टी फाइन्स, राइट, क्योंकि फाइन्स हेफ्टी मतलब ज्यादा, विस्कस तो होगा नहीं, ठीक है। हेफ्टी फाइन्स होगा तो बहुत सिंपल है, ठीक है, इसी से इस एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शंस। हेफ्टी फाइन्स आ जाएगा और यहाँ पे एजिटेटेड आ जाएगा। हो सकता है मैं इंग्लिश में कुछ वर्ड्स अजीब से बोल रही हूँ, तो प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं है मेरा, तो थोड़ा सा वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 52 years आफ्टर इट वॉज फर्स्ट ब्लोटेड, रिवाइव्ड, mooted, reprimanded. The INDU is still missing in action due to political dash and so political क्या हो सकता है, political apathy, political agenda हो सकता है, political interest भी हो सकता है। reprimand मतलब होता है किसी को धमकाना, राइट, तो यहाँ पे उसका कोई सेंस नहीं है, तो ये लास्ट वाला तो नहीं होगा। apathy से मुझे लग रहा है ये भी नहीं होगा, तो 52 years after it was revived मुझे लग रहा है। Still missing in action due to the political interest and wrangling, मुझे यहाँ पे फर्स्ट सही लग रहा है, देखते हैं। Find the suitable word, यहाँ पे कौन सा वर्ड फिट होंगे उनको देखना है। So any move to increase the strength of judiciary or to be dash or to be welcome or to be determined, any move to increase the strength of the judiciary or to be stated, ratified, detriment, given the perennial complaint the availability of judges is not increasing in proportion of institutions of cases, given the panel complaint that availability of judges is not increasing institution cases. So ought to be क्या हो सकता है, any move to increase the strength of the judiciary, ought to be stated नहीं होगा, ratified, determined तो और stated नहीं होगा, या तो ratified होगा या welcomed होगा। क्या आ सकता है यहाँ पे, बहुत क्लोज ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे, क्या होगा, any move to increase the strength of the judiciary और टू बी, मूव क्या हो सकता है, वेलकम होगा, मुझे यही लग रहा है यहाँ पे मूव वेलकम ही होगा, क्योंकि जो भी मूव लिया जाएगा एक अच्छा कदम होगा अगर स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही जुडिशरी की, ठीक है, तो मुझे वेलकम सही लग रहा है। इन दिस डैश द यूनियन कैबिनेट डिसीजन टू रेज द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन दिस पर्सपेक्टिव, इन दिस फंक्शन नहीं होगा, इन दिस टर्मिनल नहीं, रिट्रीब्यूशन पहला सही लग रहा है यहाँ पे। और नेक्स्ट देखते हैं, including the Chief Justice of India will help in dealing with the large dash, large duration, large pendency। तो स्टेटस 5933 केसेस की यहाँ बात की गई, 331 केस, ट्रेजेडी स्टेटस ड्यूरेशन नहीं होगा, पेंडेंसी हो जाएगी, केसेस की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द लॉ दैट फिक्सेस द नंबर ऑफ जजेस इन द हाईएस्ट कोर्ट वाज लास्ट डैश इन 2019, केयर्ड नहीं होगा, अमेंडेड हो सकता है, या तो अमेंडेड होगा, रेक्टिफाइड होगा। तो अगर 2631 किया गया है तो ये क्या हुआ, ये अमेंड किया गया है या फिर रेटिफाइड किया गया है, लॉ को क्या किया गया है, हमें लग रहा है यहाँ पे रेक्टिफाइड होगा, क्या लास्ट रेक्टिफाइड इन 2019 टू रेज द नंबर्स, या अमेंड होगा। अब ये दोनों कितना क्लोज ऑप्शन है, मेरे को इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है इन दोनों में समझ में नहीं आ रहा है। सो द लॉ दैट फिक्सेस द नंबर ऑफ जजेस इन द हाईएस्ट कोर्ट was last
लॉ को अमेंड किया जाएगा, राइट। रेक्टिफाइड मुझे अमेंडेड लग रहा है, चलो देखते हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई हैड रिटन टू द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली डैश द प्रॉब्लम ऑफ बायोसिटी, हाईलाइटिंग होगा यहाँ पे। एफ में देखते हैं, however a moot question is whether the highest score should go into the dash of every decision. Ernst नहीं होगा, humor, difficulty of every situation, correctness of every decision of every high court. यहाँ पे क्या लिखा है, a moot question is whether the highest score should go into the difficulty of every decision of humor, और Ernst नहीं होगा, ठीक है। highest score should go into the dash of every decision of every high court. difficulty of every decision of every high court, मुझे यही लग रहा है यहाँ पे। in each part there is a fragment in bold which may not be grammatically contextually, option that is incorrect. okay, कौन सा गलत है बताना है। an extensive study of, okay, यहाँ से सही होगा कि an extensive study of the careers of Oxford men led Edgar, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड मैन होगा, राइट, क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात की गई यहाँ पे जो भी लिखा हुआ ये। सो मुझे ए में एरर लग रही है। टू कंक्लूड दैट एनी सिलेक्शन बेस्ड ऑन द, तो बी में भी एरर लग रही है मुझे। अ फेयरली सर्चिंग एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ अ फेयर सर्च, यहाँ पे फेयरली सर्चिंग एग्जामिनेशन, मुझे यहाँ पे सी में भी एरर लग रही है क्योंकि फेयरली सर्चिंग कुछ सही नहीं लग रहा। 23 वुड प्रोबेबली बी, ये सही लग रहा है, तो एबीसी में एरर लग रही है मुझे। इफ अ कॉलेज अंडरग्रेजुएट्स इज रेडी टू बी ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स, ए में कोई एरर नहीं लग रही है, टू बी ऑनेस्ट सही है, विद देमसेल्व्स। हु ग्रेजुएट, my class who graduate with honors, the men who graduate in my class, my chances of success, डी में मुझे एरर लग रही है यहाँ पे कि my chances of success, ये गलत है यहाँ पे, और सी में मुझे एरर नहीं लग रही है और बी में भी नहीं लग रही, तो ये गलत होगा। देखते हैं कितने सही होते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या करना है, नियरेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्लेथोरा का मतलब होता है बहुत ज्यादा, असंख्य मात्रा में कोई चीज प्लेथोरा होती है तो सरप्लस होगा, और इन सब का मतलब होता है कम करना। अकॉर्डिंग टू पैसेज, सिनोनिम्स पूछ रहा है, हाँ सही है। अकॉर्डिंग टू पैसेज, इसको स्किप करते हैं, पैसेज तो मेरे से होगा नहीं, बाद में करेंगे। कीवर्ड से करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा बचने वाला नहीं है। एक सेकेंड, ये वाला करते हैं। फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ ट्रैफिक वायलेशन, फॉर एडिक्टिव तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी एडिंग नहीं होगा, ये तीनों तो नहीं होंगे। फॉर अफेक्टिव लिखा है तो इफेक्टिव हो जाएगा, सही है। हैज ऑलरेडी पुट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन होल्ड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, पुट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स। अबाउट होल्ड तो होगा नहीं, ऑन होल्ड हो सकता है, इनटू होल्ड, अराउंड होल्ड तो नहीं होगा, ऑन होल्ड हो सकता है। इज फोकसिंग बिग ऑन इंडिया नाउ, सो the Roca Cup, a global leader in design production of bathroom products from Spain with presence in 170 countries, is been नहीं आता इसके साथ, इसलिए रॉन्ग हो गया। have been focusing on India हो सकता है, इसके लिए have तो नहीं आएगा ना, रोका ग्रुप के अकॉर्डिंग लगाना है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो have नहीं आएगा। had been focusing on India now, ये कंसीडर कर सकते हैं। इज बीइंग हो सकता है, मुझे लग रहा है इज बीइंग फोकसिंग ऑन इंडिया नाउ होना चाहिए यहाँ पे। इन डिजाइन प्रोडक्शन ऑफ बाथरूम प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्पेन विद प्रेजेंस इन 117 कंट्रीज, इज बीइंग फोकसिंग ऑन इंडिया नाउ। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, हैड तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पास्ट की कोई बात नहीं की गई, तो मुझे यहाँ पे यही लग रहा है सही। इज फोकसिंग बिग ऑन इंडिया नाउ, यहाँ पे लिखा है इज फोकसिंग बिग ऑन इंडिया नाउ, पर यहाँ पे तो कहीं बिग आया ही नहीं है। फोकसिंग ऑन इंडिया नाउ, नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा क्या, ऐसा मैं लगा देती हूँ फिलहाल। टू इंश्योर दैट एजेंसीज हैड डैश क्विकर प्रोसीजर्स, एजेंसीज हैव रिसोर्स टू क्विकर प्रोसीजर,
रिसोर्स ऑन क्विकर, यहाँ पे क्या होगा, इंडिया कुड यूज द थ्रेट ऑफ डाटा लोकलाइजेशन एज अ लेवरेज टू नेगोशिएट बायलैटरल एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज टू इंश्योर दैट एजेंसीज कुड लिखा हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे हैड ही आएगा, राइट। तो हैव रिसोर्स टू नहीं आएगा, हैविंग अच्छा रिसोर्स नहीं है, रिकोर्स, हैड रिकोर्स टू क्विकर प्रोसीजर, हैविंग, हैव रिकोर्स फॉर क्विकर प्रोसीजर, मुझे ये सही लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या सही होता है यहाँ पे। इसमें थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है, एक काम करते हैं इसको स्किप कर देते हैं। अ फॉर्मिडेबल एम्प्लॉई, अर्ली दिस मंथ द पेरेंट कंपनी ऑफ पेटीएम वेलकम्ड बैक सोनिया धवन, अ फॉर्मर एम्प्लॉई हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ द डिजिटल। ओके, द जीएसटी काउंसिल, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। द जीएसटी काउंसिल हैज के साथ हैव तो आएगा नहीं, बी और सी एलिमिनेट, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, हैड आएगा। द वंडरस टास्क फॉर लेइंग आउट, टास्क फॉर लेइंग आउट, टास्क ऑफ, वंडरस टास्क ऑफ लेइंग आउट द पॉलिसी, ऑफ ही लग रहा है। मिस्टर मोदीज कमेंट्स एट द यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट डैश द नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस, Mr. Modi's comments have twisted the national, turned होगा, twisted नहीं होगा, tune नहीं होगा, ये फर्स्ट या फिर फोर्थ होगा। The spotlight on the national, at the pinnacle of every global, यहाँ पे कौन सा inappropriate है या फिर wrongly spelled है, देखते हैं। ये जो वर्ड लिखा हुआ है मिनोव्स, ये गलत लग रहा है। अनबिलीवेबली भी सही लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट भी सही लिखा हुआ है, पिनाकल भी सही लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे रॉन्ग लग रहा है। इसमें पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे, बट जो भी है मुझे वही गलत लग रहा है। सस्टेनेबल भी सही लिखा, मैकेनिज्म कॉम्प्लायंस भी सही लिखा हुआ है। लैंड मूवर्स इन अमेजन, इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज नो एरर होगा, बट ये वर्ड मैंने कभी सुना ही नहीं है, बट टिक कर देती हूँ यही। Remuneration, compensation, components, callback, structure the remuneration भी सही लिखा है, compensation, components भी सही लिखा है यहाँ पे, तो सभी लग रहे हैं सही हैं। To call back, premature, deepen, undertake, value, no it's not value, it's valve, ये wrong लिखा हुआ है। Vigorous fasting, go for severe calorie restrictions, detox exercises, fruits and lemonade, consume so-called dash drinks, panic drinks तो हो नहीं सकता है, detox आएगा यहाँ पे, panic fasting नहीं होगा, फिर बी आएगा यहाँ पे, फिर बी लास्ट हुआ। मैनी पीपल स्टार्ट, काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है। मैनी पीपल स्टार्ट पैनिक फास्टिंग, मैनी पीपल स्टार्ट वाइग्रस फास्टिंग, गो फॉर सीवियर कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस, डिटॉक्स एक्सरसाइजेस और दिस सो कॉल्ड पैनिक ड्रिंक्स। नो यार, पैनिक तो नहीं आएगा लास्ट में। काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है क्वेश्चन तो। इन पब्लिक मेमोरी रेसिज्म मिथ्स persistently, abysmal history, racism history of looting and everyday racism and humiliation, लास्ट में ए आएगा। इन पब्लिक मेमोरी abysmal myths, colonial upliftment persistently, redemptive myths about and the empires, abysmal history of looting and everyday racism, ये मुझे सही लग रहा है यहाँ पे। many people start panic fasting, go for detox, calorie restrictions, vigorous exercises or eat only fruits and Monday, consume so called severe drinks,
यहाँ पे मैं नो एरर कर देती हूँ क्योंकि मुझे वहां पे सही लग रहा है. हैड रिसोर्स टू क्विकर प्रोसीजर. हैव तो नहीं आएगा, हैड आएगा. हैड रिकोर्स ऑफ क्विकर नहीं, हैड रिकोर्स टू क्विकर प्रोसीजर्स. बाकी ये मैं क्वेश्चंस नहीं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं बचा है. ये क्वेश्चन कर सकते हैं. कॉग्निटिव बाउंड्रीज को कौन सा इसमें इंक्रीज करेगा. एक सेकेंड, इसको मैं सर्च करने की कोशिश करती हूँ. इट मे बी कि हो सकता है ये मिल जाए लास्ट तक हमें इसका आंसर. यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चनिंग एबिलिटी और अवेयरनेस. ओके, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लिखा हुआ है आई थिंक. तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड मुझे सही लग रहा है क्योंकि थर्ड वाला नहीं है. सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यही आंसर होगा. फिर ये वाला तो नहीं करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज. स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को. तो अभी मैं बस इतने ही क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है. इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे मैं नहीं करूंगी. और देखते हैं फिर कितना स्कोर आता है. मैं सबमिट कर रही हूँ, ठीक है. अभी 11 सेकेंड्स लेफ्ट हैं, बट मैं सबमिट कर रही हूँ. देखते हैं क्या स्कोर आता है. सो यहाँ पे मेरा स्कोर 17.25 रहा आउट ऑफ 30 और 73% एक्यूरेसी रही है और परसेंटाइल 87.83% रहा है. 7 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इनकरेक्ट किए हैं और 19 क्वेश्चंस करेक्ट हैं. कितना भी अच्छे से करो बट क्वेश्चंस रॉन्ग जरूर होते हैं. चलो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस मैंने गलत किए हैं. ओ, क्वेश्चन नंबर 3 रॉन्ग किया यहाँ पे. मुझे ऐसा लग रहा था कि रिवाइव्ड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सही लग रहा था, पॉलिटिकल इंटरेस्ट. बट यहाँ पे पॉलिटिकल पैथी होगा और यहाँ पे मोटेड वर्ड आएगा. ये मैंने यहाँ पे रॉन्ग किया है. देन इन दोनों में कंफ्यूजन हो रही थी मुझे कि करेक्टनेस होगा डिफिकल्टी, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हुआ है. देन यहाँ ए और बी में सी सही है. फेयरली सर्चिंग एग्जामिनेशन इज करेक्ट. मुझे यहाँ पे कुछ रॉन्ग लग रहा था बट ये सही था. देन यहाँ पे डी तो है बट ए में भी है, टू बी ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स. ओके, तो यहाँ पे मैंने गलत किया है और 21 नंबर क्वेश्चन भी रॉन्ग किया है. हैव रिकोर्स टू होगा ना कि हैड. मुझे लग रहा था पास्ट में आएगा, सो मैंने गलत कर दिया है. कॉल बैक क्यों रॉन्ग है. कॉल बैक, ओ ये कॉल बैक नहीं, ये क्लॉ बैक होगा. ये भी गलत किया है मैंने और यहाँ पे तो कंफ्यूजन थी ही और इसको गलत भी कर दिया है. पैनिक फास्टिंग होगा. देन यहाँ पे सीवियर कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस होगा. वाइग्रेस एक्सरसाइज होगा. सो कॉल्ड डिटॉक्स ड्रिंक्स होगा. सो यहाँ पे 7 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, तो आप अटेम्प्ट करिएगा, देखिए आपका इसमें कितना स्कोर आ रहा. सो ये मेरा स्कोर था इसमें, तो मैंने सोचा चलो एक लाइव मॉक कर लेते हैं. क्वेश्चंस 5, 6, 7 क्वेश्चन तो गलत ही हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट ठीक है. मेन चीज़ है कि एग्जाम्स में ठीक ठाक स्कोर आ जाए एंड क्लियर हो जाए, क्योंकि प्री बहुत ज़्यादा टफ हो गया निकालना. सो ये मेरा स्कोर था और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे. तो आप लोग बताइएगा कौन सा मॉक टेस्ट करूँ. मैं सोच रही हूँ फुल मॉक टेस्ट कर लेती हूँ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर लेती हूँ एक लाइव. तो बताइएगा कौन सा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँ. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय.